आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती अर्थात हिंदी पाठ 1 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये 2024-25 की बुक है, ये नई बुक है। आप इसके प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देखें। पहले हम देखेंगे पाठ 1। पाठ 1 है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो हम इसके प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इसकी शान ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो इसके विकल्प देखते हैं। ए गीतों, बी रंगों, सी ध्वज, डी वीरों। तो इसका सही विकल्प है सी ध्वज। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं और नीचे लिखवें भी आप। प्रश्न क्रमांक 2 है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो ये देखिए विकल्प ए है हरा केसरिया सफ़ेद, बी है हरा सफ़ेद केसरिया, सी है केसरिया सफ़ेद हरा, डी है सफ़ेद हरा केसरिया। सही उत्तर है इसका सी, केसरिया सफ़ेद हरा। तिरंगे झंडे में ऊपर जो रंगों का क्रम होता है, ऊपर केसरिया, नीचे सफ़ेद, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न तीसरा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द स्वतंत्रता है। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है प्रश्न क्रमांक 4, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? विकल्प है 1 वंदे मातरम, बी है विजयी विश्व तिरंगा, सी है सरफरोशी की तमन्ना, डी है जनगणमन। तो सही उत्तर है इसका डी जनगणमन। ध्वजारोहण के समय जनगणमन गीत गाया जाता है। अगला है 5वां, विश्व शब्द का पर्यायवाची। तो ये देखिए ए है जगत, बी है विदेश, सी है देश, डी है परदेश। तो सही उत्तर है इसका ए जगत। ए वाले विकल्प पर सही के चिन्ह लगाएं। अब नीचे रिक्त स्थान आ गए हैं, इनको देखते हैं ध्यान से। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट कोष्टक में जो शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें ये नीचे सारे रिक्त स्थान भरना है। तो आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखें आप, सारे रिक्त स्थान भरे हुए हैं। तो देखते हैं छठे में क्या भरा है। छठा है, युद्ध के मैदान में तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तिरंगे भरने छठे में। 7वें के देखेंगे, तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। 7वें के खाली स्थान मातृभूमि लिख लें। अब 8वां देखते हैं, बली बली जाना का अर्थ है न्योछावर होना। 8वें के रिक्त स्थान में न्योछावर लिख लें। 9वां है, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का मित्रता है। तो मित्रता लिख लें इसमें 9वें में। 10वां है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, शब्दावली राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। तो इसका 10वें के खाली स्थान में राष्ट्रीय पर्व लिख लें। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11वां देखते हैं अब हम। ये देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है, इस कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ संचरित होना होता है। अगला है 12वां, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है योजक चिन्ह का। अगला प्रश्न है 13वां, मातृभूमि शब्द का प्रयोग हर एक वाक्य, मातृभूमि शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है हमें। ये देखिए, मेरी जन्मभूमि ही मेरी मातृभूमि है। आप अपने स्तर से कुछ भी ऐसा ही मिलता जुलता शब्द भी वो वाक्य भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो ये इसी को लिख लें। अब अगला प्रश्न है 14वां, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? उत्तर है, वीरों के मन में जोश तिरंगे को देखकर उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18। तो हम 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं।
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। बीच में अशोक चक्र भी होता है। तो ऐसे हम अपने ध्वज को पहचान लेंगे। अगला प्रश्न है 16वां, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? उत्तर है ध्वज, पुष्पमाला, ध्वज स्टैंड, डोरी, देशभक्तों की तस्वीर, लड्डू आदि की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 17, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? उत्तर है इसका हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। ये देखो झंडा वंदन पर तो राष्ट्रगान गाते हैं और प्रभात फेरी होती है जो गांव में अपन निकालते हैं प्रभात फेरी, उस पर ये गीत गाते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। यदि आप ये गीत नहीं गाते हैं तो ये आप इस वर्ष से आप इसको गा सकते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20, ये दोनों प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो हमें तिरंगे विषय के बारे में 5 बातें लिखना है। तो आप इसको ध्यान से देखें। ये 5 बातें जो कि लिखी हुई हैं इस उत्तर में देखें आप ध्यान से। पहला है तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। दूसरा है तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तीसरा है इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। चौथा है इसके बीच में सफ़ेद रंग होता है। 5वां है सबसे नीचे हरा रंग होता है। अब अगला प्रश्न है 20वां। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां देखते हैं हम। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो पंक्तियां हैं कविता की, इसका अर्थ बताना हमें, इसका मतलब क्या है। तो ये देखिए भावार्थ। कवि देश के वीरों का आह्वान करके उन्हें देश के हित में मर मिटने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है, इसलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। तो ये यहाँ पर 20 प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे जो आपको महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाएंगे वो आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए उनका नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो आप उनको ध्यान से देख सकते हैं। तो धन्यवाद।